हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं योगेंद्र सर और आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो क्या होता है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम सिर्फ हमारे जो नंबर्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और उनके क्या यूजेस है, क्या उनके उपयोग हैं, वो बस की जानकारी हमारा नंबर सिस्टम है। चलिए समझते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ नॉर्मल काउंटिंग की बात करूँ, आपसे कहूँ कि गिनती बोलिए, नंबर्स बोलिए, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 1 2 3 4। तो जब इस टाइप से हम नंबर्स को लिखते हैं, 1 से लेके अगर हम नंबर्स को लिखते हैं तो इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये नंबर्स हमारे कैसे कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब ये 1 से आपने स्टार्ट किया, अब 1 के पहले एक और चीज़ आती है, वो क्या होता है? वो होता है हमारा 0। मतलब अगर हम इन नंबर्स को 0 से स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3 4, तो बाकी नंबर्स तो आपके सभी नेचुरल नंबर्स थे ही थे, उसमें हमने सिर्फ 0 को ऐड और कर दिया, इसको हम कहेंगे होल नंबर। तो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। और जो हमारे नेचुरल नंबर इसको किससे प्रेजेंट करते हैं? N से। अब देखिए नंबर लाइन आपने देखी हुई है ना? पिछली क्लासेस में आपने नंबर लाइन को पढ़ा हुआ है। ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3। तो ये तो सब हम राइट साइड बढ़ रहे हैं। अगर हम लेफ्ट साइड बढ़े तो क्या होगा? लेफ्ट साइड बढ़ने पे ये नंबर्स कैसे होंगे? इस तरीके से होंगे, -1 -2 -3। तो ये नंबर्स अभी तक हमने कौन से देखे थे? पहले पॉजिटिव नंबर्स देखे, फिर हमने 0 को भी देखा, अब हमने कैसे देखे? नेगेटिव नंबर्स भी देखे। तो इन नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर्स को मिलाकर हम कहते हैं इंटीजर्स। ये क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स। इनको हम करते हैं रिप्रेजेंट Z से। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नंबर्स जो कैसे होंगे। यहां पर आपको इन नंबर्स में नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपने पढ़े हुए नंबर्स अपॉन वाले नंबर, जैसे 5/7। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाले पार्ट को आप कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को आप कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ऐसे नंबर जिनको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, या दूसरे वर्ड्स में हम कहें कि ऐसे नंबर्स, those numbers which can be written in the form of P upon Q, ऐसे नंबर जिनको आप P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। ये नंबर्स हमारे कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अब इन रैशनल नंबर्स की बात करें, जैसे 5/7 दिया है, या 2/8 दे दूं मैं, या 4/3 दे देते हैं, कोई भी नंबर से, ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली आप न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कुछ। तो वो या तो मतलब अगर आप डेसिमल में भी आंसर आ सकता है, तो उसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है दो टाइप का होता है। एक कंडीशन ये होती है कि जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो एक कंडीशन पे आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। रिमाइंडर कैसा होगा? आपका 0 होगा। या फिर रिमाइंडर आपका क्या होगा? 0 नहीं होगा, तो वो कंटिन्यूसली आगे चलेगा। तो ये नंबर जो हमारे होते हैं, कौन से? हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इनके जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो कैसा होगा? वो होगा या तो टर्मिनेटिंग या कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कंडीशन होती है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन क्या होती है? एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सपोज कीजिए कि आपको मैं कहता हूं कि चलिए जैसे अपन इस नंबर को सॉल्व करते हैं 2/8। तो 2 को 8 से आपको डिवाइड करना है, तो आपने क्या करा? 8 0 × 0, ये बचा आपका 2। यहाँ आपने डेसिमल किया, 8 2 × 16, आपके पास बचा कितना? रिमाइंडर 4, और 8 5 हो गया 40। तो आपका आंसर कितना हो गया? 0.25। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि 10/3, तो ये 0.25 आया, ये तो हमारा एंड हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर मैं बात करूँ 10/3 की, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3 3 × 9, रिमाइंडर बचा 1। यहाँ आपने डेसिमल पुट किया, अगेन 3 3 × 9 1। तो ये हमेशा कंटिन्यूसली कैसा होगा? चलते चलेगा, चलता चलेगा। तो इसे हम किससे प्रेजेंट कर देते हैं? बार से। तो ये एक ही डिजिट के बाद रिपीट हो गया, या 2 के बाद, 4 के बाद, 10 के बाद ये रिपीट हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा? ये होगा हमारा रिपीटिंग नंबर। तो डेसिमल एक्सप्रेशन हमारा कैसा होगा? अगर हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा हो? टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो वो नंबर्स हमारे कैसे कहलाएंगे? रैशनल नंबर। अब हम पढ़ते हैं अगला नंबर, इर्रेशनल नंबर। देखिए हमने अभी क्या पढ़ा है? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने क्या कहा?
हमने कहा दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ऐसे नंबर जिनको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो बस जस्ट इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा कि दोज नंबर्स विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ऐसे नंबर जिनको आप p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो नंबर्स कैसे होंगे, वो कहलाएंगे हमारे इर्रेशनल नंबर। वो नंबर कैसे होंगे, इर्रेशनल नंबर। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए √2, √3। अब डेसिमल की हमने बात करी, हमने रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन को समझा, तो उसमें आपने क्या देखा था, वो कैसा होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसी कंडीशन होगी, रिपीटिंग होगी। अब अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर में क्या होता है, जो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब वो नंबर्स लगातार आगे बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइटली और कभी भी रिपीट नहीं होंगे। अगर मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए सपोज एग्जाम में कि 1/2 और 1/3 इन दोनों के बीच में अगर कोई इरेशनल नंबर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको उसका तरीका तो पता नहीं है। तो देखिए 1/2 को आप क्या लिखेंगे, 1/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.5 और अगर 1/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 0.3। अब हमारा नंबर 0.3 बार मतलब ये आगे चलता जाएगा, तो जो हमारा नंबर होगा वो कैसा होगा, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, और वो भी कैसा लिखना है हमें, इर्रेशनल। तो आप क्या करें, 3 से बड़ी डिजिट एक ले ली 4। अब आप मैं एक नंबर लिख देता हूँ 0.4, लेकिन ये तो कैसा हो गया, रैशनल हो गया, मुझे चाहिए इर्रेशनल नंबर। तो मैंने इसके बाद लगा दिया एक 0, फिर लगा दिया एक 1, फिर मैंने लगा दिया 2 0, फिर लगा दिया एक 1, फिर लगा दिया 3 0, फिर लिख दिया 1, फिर मैंने लगा दिए 4 0, फिर लगा दिया 1। तो इस टाइप से ये नंबर जो बढ़ रहा है आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास एक इंटरवल के बाद में ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये नंबर्स हर बार कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट आते जा रहे हैं। तो इस तरीके का एक पैटर्न आप बना लेंगे तो आपको लिखने में भी आसानी होगी और कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट मतलब सेम प्लेस पर, जैसे 4 नंबर के डिजिट के बाद या 6 डिजिट के बाद ये नंबर कभी भी सेम डिजिट के बाद रिपीट नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में इसे क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर का ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर जो इन दो नंबर्स के बीच में। क्या बढ़िया था। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को आप समझ लेते हैं, कुछ आइडेंटिटीज हमारी समझ लेते हैं इर्रेशनल नंबर की। देखिए अगर आपके पास दो नंबर्स इस तरीके से है, एक मान लीजिए √a है और दूसरा √b है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, √ab होगा। अगर आप नॉर्मल नंबर्स की बात करते हैं तो a और b का प्रोडक्ट क्या होता है, ab होता है। इस तरीके से √a और √b का प्रोडक्ट क्या होता है, √a × √b। इसी तरीके से अगर आप √a को √b से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, √a/b, इसे आप एक साथ लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, √a/b हो सकता है। साथ ही साथ हमने जो नॉर्मल पढ़ा हुआ है कि a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो इसी का आप यूज़ करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं √a + √b × √a - √b, ये किसके इक्वल होगा। अब इनका स्क्वायर करेंगे, √a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ a बचेगा। √b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ b होगा। तो ये कितना होगा, a - b। अब इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इन इरेशनल नंबर्स का, मतलब √2, √3 इनका रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए इसे सीखते हैं। अब हमें यहाँ दे दिया गया है कि √2, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किस पर, नंबर लाइन पर। तो चलिए देखें इसे कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आप नंबर लाइन बना लीजिए। ये हुआ 0, 1, 2, इस तरफ -1। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको ऐसे नंबर्स देखना है जिनके स्क्वायर का सम कितना हो, 2 हो। तो अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1। उसमें अगर दूसरे 1 का स्क्वायर प्लस कर दें तो क्या होगा, ये होगा 1 + 1, मतलब कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 2। तो इसका आप क्या करते हैं, 0 से लेके 1 तक का आपने 1 यूनिट डिस्टेंस ले लिया, इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए O, इसको दे दीजिए आप A। अब क्या करेंगे, आप इस A पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसको आप कंपासेस से भी कर सकते हैं और इसको प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं। तो आपने एक यहाँ पर क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आपको नेक्स्ट काम क्या है, आप इस पर 1 यूनिट का आर्क बनाएंगे। मतलब जितना आपने ये डिस्टेंस लिया है 1 यूनिट, मैं 1 यूनिट क्यों बोल रहा हूँ, आप 1 सेंटीमीटर, 1 इंच जो भी आप लेना चाहें उसे लेंगे। तो ये आपने जैसे 1 यूनिट जो लिया है उतना ही आर्क यहाँ बना दीजिए। तो ये पॉइंट हो गया आपका B। अब आपने परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ बनने वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का।
और जब आप इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा हमारे राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, अगर मैं इसे ओ बी लिखूं तो ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर मतलब कितना आपने लिया 1 यूनिट, प्लस ए बी का स्क्वायर मतलब अगेन कितना हुआ 1 का स्क्वायर, तो ये हुआ 1 + 1 यानी कि 2। तो ये तो वैल्यू किसकी हुई, ओ बी स्क्वायर की। तो आप अगर ओ बी की बात करें तो ओ बी कितना होगा, ये होगा √2। ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 को। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट ओ को सेंटर बनाइए और बी को आप ओ से लेके बी तक का कंपास को ओपन करें और इस तरीके से इसको रेडियस बनाते हुए आर्क ड्रॉ कर दें। तो जहां पर ये आर्क हमारी नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज मान लीजिए पी है, पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ओपी की वैल्यू कितनी होगी, ओपी होगा हमारा √2 यूनिट, √2 यूनिट। तो ये हुआ हमारा √2 का रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी √3 का रिप्रेजेंटेशन पूछते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी पहले आपको √2 बनाना होगा, फिर आपको क्या करेंगे, इस पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सपोज कीजिए ये हुआ, फिर यहाँ से आप आर्क बनाइए कितना 1 यूनिट का, ये हुआ आपका 1 यूनिट, और इसको फिर सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे मैं सी लिख दे रहा हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओसी का जो, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर बनाया तो ये अगेन राइट एंगल हो गया, तो ओसी का जो स्क्वायर होगा किसके इक्वल होगा, ये होगा ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल। अब ओ सी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ये हुआ ओ बी स्क्वायर, यानी ओ बी की वैल्यू कितनी देखी आपने अभी √2 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी ली थी आपने 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। अब जब √2 का स्क्वायर किया तो क्या आया, ये आया 2, और 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, तो ये हुआ ओ सी स्क्वायर इक्वल 3। आपको ओ सी से मतलब है, तो ओ सी कितना हो गया, ये हो गया √3। जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाते तो यहाँ क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी कितनी होगी √3। बस नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ओ से लेके सी तक को सेंटर, ओ को सेंटर बनाइए, ओ से सी तक की रेडियस कीजिए और इस तरीके से आर्क बना दीजिए, जो कि मान लीजिए क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो ओ क्यू हमारा होगा वो कितना होगा, नंबर लाइन पर ओ क्यू शो करेगा √3 यूनिट को। तो ये था हमारा √3 का रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी सी प्रॉपर्टीज को और समझ लेते हैं, जो हमारे लॉज एक्सपोनेंट होते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर a है, उसकी पावर m है, और दूसरा नंबर b है, उसकी पावर m है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर m की पावर लगा देंगे। मान लीजिए a के ऊपर m की पावर है और उसके भी ऊपर n की पावर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब a⁻m⁻n क्या होता है, a⁻m × n। अच्छा, अगर हमारे पास बेस सेम है, दोनों बार जैसे मैंने पहले क्या लिया था, बेस डिफरेंट लिया था, अब अगर यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स कैसी हो जाती है, प्लस हो जाती है। और सेम इसी तरीके से अगर हम सेम बेस की पावर्स को डिवाइड करेंगे तो पावर क्या होगी हमारी, माइनस होगी। ये पावर्स कैसी होगी, माइनस होगी। तो ये थी हमारी क्लास आज की, मतलब इसमें आज हमने क्या समझा, हमारे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन को, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू।